श्रीमान रतन जी देवासी साहब से कि वो पधारे और अपना उद्बोधन दे रहा हूं। आज के हमारे इस शानदार और जानदार परम पूज्य बावसी महाराज जी यहाँ थे, राजेंद्र गिरी जी महाराज, कुंवर साहब, हमारे मित्र साथी पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जी, विधायक मोती कोहली जी, लीलाराम जी, अंजना जी, हमारे युवा साथी नेता भाटी साहब, राजवीर जी, आगे वापस, हाँ, और मंच पर सभी भवानी सिंह जी, ललित जी, जितने भी अतिथि अभी मंच पे विराजमान हैं, जो हमारे साथ में मंच साझा कर चुके हैं, बोल के गए हैं अपने अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार, और यहां उपस्थित तमाम नौजवान साथी, माताओं, बहनों, युवा साथी, और जिन्होंने बीड़ा उठाया वो पूरे समस्त युवा साथी, पूरे कमेटी के सारे मेम्बरान, और आते ही हो जाती पहला मिलियो तो कुशाल हंस मत तो हंसे है भाई, सारे हमारे पत्रकार साथी कुशाल हंस रहा, यहीं से शुरू किया था भाई। साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, राजवीर जी और आपको सारी बातें कहेंगे, भाटी साहब ने अच्छा संबोधन आपको दिया। मैं सिर्फ एक या दो बात आप सबसे साझा करना चाहता हूं। एक बात तो आपको संयम जी ने भी बताई दी पूरी, बच्चों के बारे में, वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से किस तरीके से उनको पालन पोषण करके ध्यान देकर आ सकते हैं, क्योंकि जमाना बदल गया है, व्यवस्थाएं बदल गई है, सोच बदल गई है, तकनीकी का जमाना आ गया, इसलिए हर 5 साल 10 साल में जो अनुभव होता था कि बदलाव आ रहा है, वो अब ऐसा महसूस होता है कि प्रत्येक 6 महीने में बदलाव आ जाता है बहुत बड़ा। तो इन समस्त चैलेंजों को स्वीकार करके होना चाहिए। देसी भाषा में कहे तो मैं एक बात जानता हूं कि कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई नौजवान, कोई नौजवानों का समूह और कोई नौजवान ग्रुप हो किसी का, और उनकी ऐसी एक सोच बनती है कि कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए, वो भी सिरोही जिले में आबू रोड के आसपास के क्षेत्र में आयोजन का स्थल बनाया, तो निश्चित तौर पर उन सबका हौसला अफजाई होना चाहिए। हम सब साथी को उस कार्यक्रम में जाना चाहिए। कार्यक्रम क्यों है, कैसा है, कौन करा रहा है, क्या परिणाम आएगा, वो समय के गर्भ में होता है, मगर कार्यक्रम कराना, हमारी व्यवस्थाओं, नौजवानों के बारे में, युवाओं के बारे में, विकसित जिले के बारे में अच्छी सोच रखना, सोचना और उसको आयोजित करना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी सोच और बीड़ा होता है। अगर इनका हौसला अफजाई होंगे तो इस जिले में और नौजवान समूह तैयार होंगे जो आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इसलिए उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सबको आयोजित, ये कार्यक्रम आयोजित करके हमको यहाँ बुलाया। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि ये तमाम नौजवान साथी जिन्होंने आप सबको यहाँ आमंत्रित किया और हम लोग आए, आप उन सब के लिए एक शानदार ताली बजा के उनका धन्यवाद ज्ञापित करो, ताकि उनके हौसला अफजाई हो जाता है। और ढीली सर्दी रो टाइम है तो जोर दी बजाओ तो गर्मी आवी, गर्मी में ढीली बजाओ तो ठा पड़े मोन की ढीली है, हम तो सियाल वाला टाइम है, तो जोरदार तरीके से एक ताली बजा के आप इनका जो है वो हौसला अफजाई करें। क्योंकि देखो, भाषण बहुत कुछ हो जाएंगे, बहुत ज्ञान बांट के चले जाएंगे। आज के जमाने में नौजवानों का आपने ये सम्मेलन बुलाया, सब ज्ञानी है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, हर एक का अपना सोच है, हर अपनी व्यवस्थाओं से चलता है, सबको पता है कि मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, मुझे क्या करना है। मगर जैसे फुकराज गहलोत जी ने अभी कहा था यार, पूरा वर्णन किया था कि योगेश को कैसे भेजा, क्या किया, तो वो तो स्वाभाविक है। एक मूंगतलारो मिट्टी रो लाल बनियो छोकरा विदेश में लियो ने, छोकरो विदेश जाए, विदेशी मिट्टी रो वेन ने पसे पासो मूंगतलारो लाल बनवा है और हो जो नटे भीला की दाए, वही अपने आप में मोटी बात है। तो उसके लिए भी आपको बधाई। और मैं इतना ही कहता हूं क्योंकि योगेश गहलोत का मैं देखता हूं योगी शो, उन्होंने यूके में भी शानदार तरीके से अपना योगी शो चलाया है, अच्छे लोगों के साथ में उन्होंने संवाद किया है, अच्छे लोगों के साथ मिलते हैं, टॉक शो के रूप में, इंटरव्यू के रूप में, वहां अच्छे लोगों से संपर्क करके उन्होंने काम किया है।
समझता हूँ एक अच्छे सोच के साथ में अगर विदेश में आदमी पढ़ते हुए भी सारा काम करता है तो निश्चित तौर पर वो अपना एक अच्छा भविष्य तलाश रहा है। हम सब लोग यहाँ आए, हम लोग गौरवान्वित और खुशी महसूस होती है, और हमारे सारे साथियों को, भाटी साहब को, राजवीर जी को, अन्य हमारे स्थानीय साथी, उनको सुनने का, मिलने का सबको अवसर प्राप्त हुआ। और मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आगामी समय में आप और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करो जिसके बारे में हम नौजवानों के बारे में, इस जिले के विकसित होने के बारे में, और हम इस आने वाली पीढ़ी में जो बहुत सारे चैलेंजेस भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने लोग हमारे हमको सिखाते थे धैर्य कैसे रखना, आज धैर्य ज़्यादा रखते नहीं, समय के हिसाब से कैसे चलना, किस प्रकार से सारे कामों को करना, कहीं ना कहीं चूक भी तो हो रही है, उसको भी हमको जो है सीखना। क्योंकि कई केस हम देखते हैं छोटा मोटा, कहीं नंबर कमी आ जाती है पढ़ने में, बहुत मेहनत करते हैं, आधे मार्क से 1 मार्क से चूक जाते हैं, अप्रिय घटना सामने आ जाती है। ये सारे भी चैलेंज है, तो धैर्य रखना, उसको सहन करना, संघर्ष करना, जीवन अपने आप में एक संघर्ष है, उस संघर्ष को तो देना ही है। जब ईश्वर ने इतना मनुष्य जीवन दिया है तो संघर्ष तो सहन करना पड़ेगा। और सुख दुख, सुख अच्छी तरह से निकल जाता है, दुख के पहाड़ भी आते हैं। पढ़ाई करते समय भी सबको महसूस होता है कि मैं चूक गया, तो उसको लेकर हम कोई ऐसी घटना नहीं करें जिसकी वजह से पीछे परिवारजनों को भी बहुत दुख का सहन करना पड़े। ये तमाम चैलेंज हम नौजवानों के सामने है, उसको लेकर भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि सब मिलकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहे ताकि एक दूसरे को मिलते रहे और अच्छे संवाद होते रहे। यही आशाओं के साथ आप तमाम लोगों का आभार और भविष्य की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रानीवाड़ा के विधायक रतन देव।